चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अब तो मन लगा दो पढ़ाई में। खबर आ चुका है, एग्जाम होने वाला है तो अब ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा सर, है ना। चलो फटाफट आ जाओ। आवाज वगैरह ठीक है? एक बार बता दीजिए जल्दी से। साउंड ओके है ना? चलिए परफेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर किसको? तो दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हालांकि था मध्यकालीन का भाग। लेकिन इस मध्यकालीन वाले को हम लोग आधुनिक में भी पढ़ना पड़ता है। इस कारण से हम दोनों को ही आधुनिक में ही ऐड कर दिए, है ना। दोनों को आधुनिक भारत में ही ऐड कर दिए हैं। टॉपिक हमारा कौन सा है सर? मराठा साम्राज्य। काफी लंबा टॉपिक हो जाता है ये, कोई छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं। शिवाजी के उत्थान से लेकर बाजीराव द्वितीय के पतन तक के कहानी को पूरा एक एक करके पढ़ना पड़ता है। इस कारण से ये टॉपिक जो है लगभग 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास चला जाता है, जब अच्छे लेवल के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, समय में बदलाव किया जा रहा है, तो अपना टाइम टेबल नोट कर लीजिए, ताकि आगे दिन से आप लोगों को क्लास प्रॉपर अपने टाइम पर मिल जाए, है ना। क्या है टाइमिंग आपके क्लास का कल से भाई, वो सुन लो। तो आपके क्लास की टाइमिंग जो ये 5:30 बजे से रखी गई थी, उसको अब चेंज किया जा रहा है ना। तो कल से जो है 12:15 बजे से 12:15 PM से आपकी क्लासेस होगी दोपहर में, है ना। दोपहर में आपकी कल से क्लासेस होंगी। ठीक। नोट करके रख लीजिएगा, MWF यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लासेस तो होगा सर जेपीएससी प्री प्लस मेंस और जेटेट 6 to 8। जेटेट 6 to 8 का जो आपका एसएसटी वाले हैं, उनका क्लास चलेगा। ठीक। टीटीएस में क्लास होगा सर किनका? टीटीएस में क्लास होगा 12:15 बजे से किनका? तो जिनका झारखंड पुलिस है, क्या? झारखंड पुलिस जिन्होंने ले रखा है, जिनका एक्साइज कांस्टेबल है, क्या है? एक्साइज कांस्टेबल है, जेएसएससी क्लर्क है, झारखंड पुलिस है, ठीक है, एसआई का एग्जाम देंगे, ठीक है, सीजीएल का पेपर देंगे। यानी वनडे एग्जाम के लिए जो है ये क्लास आपकी टीटीएस में चलेगी, और जेपीएससी के लिए क्लास आपका एमडब्ल्यूएफ में होगा 12:15 बजे से। और ये कल से ही आपका क्लास टाइमिंग ये रहने वाला है। ठीक है। तो शाम में 5:30 बजे वेट मत कीजिएगा क्लास होने का। ठीक। कल से आपका क्लास जो है वो 12:15 बजे से ही होगा, है ना। ये टाइम अपना नोट कर लीजिए, इसी टाइम पे कल से जुड़िएगा। ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करें। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मराठा साम्राज्य में सर पेशवाओं का उत्थान, है ना। पेशवा काल जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। छत्रपति का काल हम लोग पढ़ चुके हैं। छत्रपति में आपको मेन कौन कौन सा नाम याद रखना था, एक बार रिवाइंड करवा दे रहे हैं तुरंत में, है ना। उसके बाद हम लोग पेशवा काल में प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। चलो ये टाइमिंग आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कहानी की तरह सुनिएगा, है ना, क्योंकि कहानी, इतिहास मतलब कहानी, है ना। और इतिहास में जिस दिन आप बोर होने लगे, उस दिन इतिहास पढ़ना छोड़ दीजिए और हम पढ़ाना छोड़ देंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है सर। तो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को, कब? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1680 ईस्वी में क्या होता है सर? 1680 ईस्वी में इनका जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम क्या था? संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। ये पन्हाला के किले में कैद थे। कहां थे? पन्हाला के किले में कैद थे। ठीक है। पन्हाला के किले से जो कैद थे, इनके पिताजी ने इनको कैद करके रखा हुआ था, वो वहां से निकल के भाग के आते हैं। और 1680 से लेकर 1689 तक जो है ये मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं ना। ये शासक बनते हैं। 1689 में औरंगजेब इनकी हत्या कर देता है। किसकी? औरंगजेब जो है इनकी हत्या कर देता है संभाजी की। ठीक।
और साथ ही साथ इनके छोटे बेटे साहू जी को भी पकड़ के क्या करता है, जेल में डालने का काम करता है। ठीक है, तो इनका एक और भाई था, सौतेला भाई संभाजी का कह सकते हैं, दूसरा भाई, जिसका नाम क्या था, राजा राम। क्या नाम था, राजा राम। क्या नाम था, राजा राम। रघुपति राजा राम, क्या नाम था, राजा राम, है ना। तो ये जो है 1689 में जो है मराठा साम्राज्य के अगले शासक बनते हैं और ये 1700 ईस्वी तक शासक के रूप में काम करते हैं। 1700 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम सर ताराबाई, क्या नाम था, ताराबाई था। और पुत्र का नाम क्या था, तो कहेंगे शिवाजी द्वितीय। क्या नाम था, शिवाजी द्वितीय इनके पुत्र का नाम था। ठीक, राजा राम की मृत्यु जो है जब हुई तो शिवाजी द्वितीय एकदम अल्प आयु के छोटे से बच्चे थे ना, अल्प आयु के थे। तो ताराबाई जो है वो शिवाजी द्वितीय को 1700 ईस्वी में क्या बनाती है सर, शासक बनाने का काम करती है और ये संरक्षिका के रूप में क्या करती है, काम करना शुरू करती है। लेकिन होता क्या है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इसका बेटा मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम, क्या, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। वो 1707 ईस्वी में ही जो जेल में बंद था साहू जी, उसको जेल से क्या करता है, रिहा कर देने का काम करता है। साहू जी जेल से निकलते हैं और जेल से निकलने के बाद सीधे अपने क्षेत्र में पहुंच जाते हैं ना, और अपनी चाची से यानी ताराबाई से कहते हैं, और चाची तारा रारा मेरा इलाका कर दो खाली सारा रारा, है ना। तो ताराबाई से कहते हैं ये क्या, कि हमारे इलाके को दे दो हमें, क्योंकि ये कायदे से जो है मेरे दादाजी संभाजी, संभाजी के बाद मतलब मेरे पिताजी शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, तो संभाजी के बाद साहू जी का ये क्षेत्र होना चाहिए था, आपने अधिकार करके रखा हुआ है। ताराबाई कहती है नहीं, हम भी तो बहू हैं शिवाजी के, हम कैसे दे दें। तो यहाँ पे साहू जी और ताराबाई के बीच में क्या होता है, जबरदस्त युद्ध होता है। और युद्ध को नाम याद रख लीजिएगा, खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा जाता है। क्या, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा जाता है साहू जी और ताराबाई के बीच में। लेकिन ताराबाई तो ताराबाई थी, इसके तरफ से तो बहुत से लोग थे, लेकिन साहू जी की तरफ से एक व्यक्ति मदद करने वाला था, जिसका नाम क्या था सर, बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था, बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ ने ही क्या किया, तो सर जबरदस्त तरीके से मदद किया साहू जी का, और साहू जी जो है ये खेड़ा का युद्ध जीत जाते हैं। और खेड़ा का युद्ध जीतने के बाद जो है मराठा साम्राज्य अब 1707 से लेकर आगे आने वाले सालों तक किसके अधीन हो जाएगा, तो कहेंगे साहू जी के अधीन। ठीक है, साहू जी यहां पर अब शासन करना शुरू करते हैं और उसके पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भारत के मैक्सिमम इलाकों में, दक्षिण भारत के इलाकों में इनका साम्राज्य विस्तार करने का काम का जिम्मा किसको दिया जाता है सर, तो यहाँ पे साहू जी को जो है पेशवा बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है पेशवा, तो याद रखिएगा 1713 ईस्वी में। कब, 1713 ईस्वी से पेशवा का दौर शुरू हो जाता है। और 1713 से ये पेशवा का जो दौर शुरू होता है ये कब तक चलता है सर, अरे कहिए मत, ये आपका 1857 में जाके खत्म होगा, है ना। हालांकि खत्म होने के बाद करेंगे तो 1818 में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन 1857 तक ये पेशवा साहब जो हैं वो जीवित रहेंगे, है ना। 1857 की क्रांति में भी ये लोग क्या करेंगे, भाग लेने का काम करेंगे। और 1857 की क्रांति में जो पेशवा भाग लेते हैं उसे नाना साहेब के नाम से अपना जानते हैं। क्या कहते हैं, नाना साहेब के नाम से जानते हैं। हालांकि अंतिम पेशवा अगर आपसे पूछ ले, याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था, बाजीराव द्वितीय जो है वो आपके अंतिम पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए यहां पर हम लोग ये छत्रपति के बारे में तो पढ़ चुके हैं, आज हमें पढ़ना है किसके बारे में सर, तो आज से हमें पढ़ना है पेशवा के बारे में। किसके बारे में, पेशवा के बारे में। तो पेशवा का जो दौर शुरू होता है वो 1713 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक, यानी पूरे 105 साल का कालक्रम आपको देखने को मिलता है ना। कितना, पूरा का पूरा 105 साल का कार्यकाल देखने को मिलता है।
क्या इस 105 साल में सभी के बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, सबके बारे में पढ़ने लगे तब तो हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसके किसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना हमको बालाजी विश्वनाथ के बारे में। किसके बारे में? बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ के बाद इनका बेटा बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बाजीराव प्रथम के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे सर? तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में, बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इन 3 महान पेशवाओं के बारे में लोग कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग अन्य जो भी पेशवा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहां पर जैसे हम लोग बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, यहां पर 3 नाम और आपको ध्यान में रख लेना है। क्या? 3 नाम और आपको ध्यान में रख लेना है, जिसमें एक नाम आपको याद रखना है रघुनाथ राव। क्या? रघुनाथ राव, जिसे रघोबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, उसके बाद एक नाम याद रखना है शमशेर बहादुर। क्या? शमशेर बहादुर। इसका असली नाम याद रखिएगा कृष्णा राव। क्या नाम था? कृष्णा राव के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, और अगला नाम आपको याद रखना है कौन सा? सदाशिव राव। क्या? सदाशिव राव भाऊ के नाम से जाना जाता है। और बाजीराव के साथ में एक और नाम याद रखेगा चिम्मा जी। क्या नाम याद रखेगा? चिम्मा जी अप्पा। ठीक है, इतने नाम आपको याद रखने हैं। नाम यहाँ पे एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपको नाम ध्यान में रहे जब हम पढ़ाना शुरू करें तो, है ना। कौन कौन सा नाम? एक बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक, दूसरा नाम आपको याद रखना है इसके 2 बेटे, इसके 2 बेटे याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, और दूसरे बेटे का नाम याद रखना है चिम्मा जी अप्पा। ठीक, बाजीराव प्रथम के 2 बेटों के नाम आपको याद करके रख लेने हैं। हालांकि 3 आप याद रखिएगा। कितने? 3 के नाम आपको याद करके रख लेने हैं। पहला नाम याद रखेगा बालाजी, बालाजी बाजीराव, है ना। पहला नाम याद रखिएगा बालाजी बाजीराव। दूसरा नाम याद रखिएगा रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। और तीसरा नाम याद रखिएगा शमशेर बहादुर। क्या? शमशेर बहादुर, है ना, शमशेर बहादुर। ये हो गया। और यहाँ पे चिम्मा जी के बेटे का नाम याद रखिएगा सदाशिव राव, है ना। तो अगला नाम क्या याद रखेगा? सदाशिव राव भाऊ, है ना। इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं आज के सेशन के लिए। बाकी नाम अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, है ना। फिलहाल आपको इतने नाम ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में? तो कहिएगा सर बालाजी विश्वनाथ के बारे में। किसके बारे में? बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। और जब पढ़ेंगे तो गजब तरीके से पढ़ेंगे। अगर मजा ना आए तो पैसा वापस ले लेना दोस्त, है ना। अगर इतिहास पढ़ने में मजा ना आए तो कह देना मजा नहीं आया, पैसा वापस कर दो, है ना। हालांकि करेंगे नहीं। चलिए ध्यान समझिए क्या कह रहा है। बालाजी विश्वनाथ, क्या नाम है? बालाजी विश्वनाथ। इनका पेशवा के रूप में कार्यकाल 1713 ईस्वी से 1720 तक रहता है। कब से कब तक? 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। कब से कब तक? 1713 से लेकर 1720 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। क्या इन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है? याद करके रखिएगा, इन्हें बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ भट्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है ना। जाति से क्या थे सर? ब्राह्मण थे, यानी पंडित जी थे भाई, पंडित जी थे। और पंडित जी जो है जब तलवार चलाते थे तो अच्छे अच्छे मुगलों की मूछें कट जाती थी, है ना। ये आपको याद करके रख लेना है। इनके पिता का नाम याद करके रख लीजिएगा, है ना। पिता का नाम क्या था, याद है? क्या तो नाम था, 1 मिनट। वही तो नाम था, विश्वनाथ बी देशमुख, है ना।
इनके पिता का नाम क्या था सर? तो इनके पिता का नाम था विश्वनाथ बिसाजी देशमुख। क्या नाम था? विश्वनाथ बिसाजी देशमुख। जन्म की बात करें तो याद रखिएगा 1662 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1662 ईस्वी में हुआ था, महाराष्ट्र में। कहां हुआ था? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। इनकी पत्नी का नाम अगर गलती से कभी पूछ ले तो बताओ, राधाबाई नाम याद नहीं रहेगा? राधाबाई नाम याद नहीं रहेगा? बताइए जल्दी से। 1713 ईस्वी में क्या होता है सर? ये मराठों का क्या बनते हैं? पेशवा बनते हैं। क्या बनते हैं? मराठों के पेशवा बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है तो रख लीजिए, और नहीं रखना है तब भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से पेपर में सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, है ना। और जो सवाल पूछा जाएगा वो तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, है ना। चल, याद रखिएगा, इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया था। ठीक, इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने थे। साहू जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर, क्या हुआ था सर? तो 1717 ईस्वी में। कब? 1717 ईस्वी का टाइम था। अब दुर्भाग्य देखिए या सौभाग्य देखिए, 1717 ईस्वी में जब यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, उसी समय दिल्ली की गद्दी पर 1713 ईस्वी में मुगल वंश का एक शासक बनता है, जिसे फर्रुखसियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फर्रुखसियर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर जो है वो 1713 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत का शासक बनता है। ठीक, ये व्यक्ति जो है, कह सकते हैं कि अगर मुगल वंश जो बर्बाद हुआ ना, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इसी का था ना। सबसे बड़ा हाथ जो है इसी का था, मुगल वंश के बर्बाद होने के पीछे, है ना। इसके पीछे अनेक कहानियां जो कि मुगल वंश के टाइम पे आपको हम सुना चुके हैं। कैसे ये बीमार पड़ता है, घाव होता है, हैमिल्टन इसका इलाज करता है, बंगाल दान दे देता है, सूरत दे देता है, गुजरात दे देता है, मुंबई का इलाका देता है। इस तरीके से ये अंग्रेजों को पूरा का पूरा अधिकार देने का काम करता है। तो उसी कड़ी में क्या होता है 1717 ईस्वी में। कब? 1717 ईस्वी में ये जो है आपके बालाजी विश्वनाथ, वो फर्रुखसियर के दरबार में जाते हैं, और वहां जाने के बाद ये साहू जी के लिए छत्रपति का पद और खुद के लिए पेशवा के पद को क्या करते हैं? वंशानुगत करवा लेते हैं, और इसको भाई साहब यहाँ पे इस पद को मान्यता दिलवा देते हैं, जिसे मराठों का क्या कहा जाता है? मेगना काटा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर? मराठों के मेगना काटा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। अब होता क्या, ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ जब यहाँ पे क्या बनते हैं, विश्वनाथ यानी बालाजी विश्वनाथ जब आपके पेशवा रहते हैं, है ना, क्या रहते हैं? पेशवा रहते हैं, तो इनका जो बेटा था, बड़ा बेटा इसका नाम क्या था? तो इसे बाजीराव प्रथम के नाम से जाना था। इसे बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये पेशवा बनते हैं, ये कहते हैं कि उत्तराधिकारी तो हमरे बेटा रहेगा, है ना, यानी हम मर गए तो अगला अधिकारी यही बनेगा। और इस क्रम में ये क्या करते हैं? इसको अपने बेटे को कार्यकारी प्रधान बना देते हैं। ठीक है, टेम्पोररी रूप से कह सकते हैं कि इसे प्रधान पेशवा बनाने का काम कर देते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं ये सर? अपने बेटे को पद दिलाने का काम करते हैं साहू जी के अधीन। साहू जी केवल अब नाम मात्र के रह जाते हैं, और पूरे साहू जी के नाम पर पूरे इलाकों पर अधिकार करने का दौर जो है वो इनके द्वारा शुरू कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा, है ना। याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ जो थे वो दक्कन के क्षेत्र में, कहां पे? दक्कन के क्षेत्र में मराठों के द्वारा दो प्रकार का टैक्स लिया था, एक चौथ और दूसरा सरदेश मुखी, है ना। एक चौथ और दूसरा सरदेश मुखी नामक टैक्स लिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया सर? तो दक्कन के जो शासक थे, जिसका नाम क्या था? जुल्फिकार। क्या नाम था? जुल्फिकार। जुल्फिकार से चौथ और सरदेश मुखी टैक्स लेने के लिए वो क्या करते हैं? उसको मना लेते हैं, और ये जुल्फिकार देने के लिए तैयार भी हो जाता है। और मराठा साम्राज्य के बाद ये दिल्ली सल्तनत की ओर फोकस करते हैं, है ना। दिल्ली में दो भाई थे, दो सगे भाई थे, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता। क्या कहते थे इसको? किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। हिंदी में से नृप निर्माता के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? नृप निर्माता के नाम से जाना था। इन्हें सैयद बंधु कहते थे। क्या नाम था? इन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना था। दो सगे भाई थे। एक सैयद बंधु कौन था सर? सैयद हसन अली। क्या नाम था? सैयद हसन अली। हसन अली। और दूसरे का नाम क्या था सर? दूसरा कौन था?
सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला, है ना। ये दोनों भाई जो हैं ये कह सकते हैं सर दिल्ली सल्तनत के, मुगलिया सल्तनत के व्यक्ति को जिसको चाहे राजा बना दे, जिसकी चाहे उसकी हत्या करवा देते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में क्या होता है, तो इन्होंने एक समझौता के तहत में क्या करते हैं ये लोग, तो सर सैयद बंधु की मदद से, और ये यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के दिमाग से क्या होता है, तो यहाँ पे दिल्ली की गद्दी में बैठे हुए फर्रुखसियर की हत्या करवा दी जाती है, फर्रुखसियर की हत्या करवा दी जाती है, और इसे कहानी इसका क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ये आप सभी को याद करके रख लेना है, ठीक है। और ये सैयद बंधु के मदद से ही बालाजी विश्वनाथ एक और काम करते हैं, क्या कि शिवाजी महाराज ने जितने इलाकों पर अधिकार किया था, शिवाजी महाराज के जितने भी इलाके थे, उन सभी इलाकों को मराठा साम्राज्य में इन्होंने सैयद बंधु की मदद से वापस लेने का काम किया। पूरा का पूरा इलाका इन्होंने क्या किया, अपने पास वापस ले लिया। और दुर्भाग्य से 1720 ईस्वी में 12 अप्रैल 1720 को, कब, 12 अप्रैल 1720 ईस्वी को यहां पर क्या हो जाता है सर, तो इनकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है, तो सर विश्वनाथ की हो जाती है मृत्यु। और 20 साल की एज में इनका बड़ा बेटा जो है वो अगला पेशवा बनकर सामने आता है, और अगले बेटे का नाम था, इसके बेटे का नाम क्या था, बाजीराव प्रथम। क्या नाम था, बाजीराव प्रथम के नाम से ये जाना गया। क्या इसके और नाम हैं, क्या इसे और नाम से जाना जाता है सर, इसे थोरल बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है, इसे थोरल बाजीराव के नाम से जाना जाता है। इसी को सर और किस नाम से जाना जाता है, इसे बाजीराव बल्लाल भट्ट के नाम से जाना जाता है। इसे थोरल बाजीराव या बाजीराव वल्लाल भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें आपको याद करके नोट करके रख लेनी है। जब ये आपका पेशवा बनता है उस समय इसकी एज मात्र 20 साल थी, यानी 1720 में ये पेशवा बनता है, 1720 में पेशवा बनता है, यानी कि 1700 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1700 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इसके टाइम से ही बाजीराव प्रथम के टाइम से ही क्या होता है सर, तो बाजीराव प्रथम के टाइम से ही पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत कर दिया जाता है। पेशवा का पद जो था वो क्या कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया। ये चीज आपको याद करके रख लेना है। क्या कर लेना गया सर, वंशानुगत कर दिया गया। ये चीज आप सभी को याद करके रख लेना है, नोट करके रख लेना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा आप लोग, है ना, हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा। ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है तो याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए उस दिन 18 अगस्त। कब, 18 अगस्त 1700 ईस्वी को इस महान योद्धा का जन्म हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के जैसा आज तक पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में इसके जैसा आज तक घुड़सवार योद्धा पैदा नहीं हुआ है। क्या, इसके जैसा घुड़सवार योद्धा आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। इतना भयानक ये घोड़े में बैठने के बाद योद्धा बन जाता था ना। और इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है, हार्ट अटैक आने से। समझ रहे हैं। आइए जानते हैं इस महान पेशवा के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, तो इसे थोरल बाजीराव, बाजीराव वल्लाल भट्ट या बाजीराव प्रथम के नाम से जिसे जानते हैं, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। इसका कहना था, क्या कहना था इसका, अरे सर साहू जी को ये कहते हैं कि मालिक, ये छोटे छोटे टहनियों को काटने से क्या होता है, आओ हम सब मिलकर सीधा जड़ पर वार करते हैं। और जड़ कैसा हो चुका है, जर्जर हो चुका है। इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करते हैं, जब इसके तने पर आक्रमण करते हैं, इसके शाखाओं पर नहीं, इसके जड़ पर आक्रमण करते हैं। इसकी जो शाखाएं छोटी मोटी हैं वो ऑटोमेटिकली टूटकर गिर जाएंगी, है ना। ऐसा कहना था इस 20 साल के युवा बच्चे का, जो 20 साल की एज में हम लोग कहते हैं कि कबड्डी खेले, कि क्रिकेट खेलें, कि हॉकी खेलें, कि टेनिस खेलें, उस समय ये आदमी जो है क्या करता है,
जबरदस्त तरीके से अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करता है और अपने आप को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपना जी जान निछावर कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बाजीराव प्रथम जो है ये गुरिल्ला युद्ध में एकदम काफी माहिर थे भाई, है ना। किस युद्ध में? गुरिल्ला युद्ध में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। शिवाजी के बाद अगर गुरिल्ला युद्ध को किसी ने फेमस किया तो इसी व्यक्ति ने किया। शिवाजी महाराज ने कहा था, शिवाजी महाराज ने कहा था, क्या कहा था याद है? ऐसे चलो शिवाजी महाराज के कथन से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें और जान लेते हैं ना। गुरिल्ला युद्ध तो है ही, है ना, गुरिल्ला युद्ध तो था ही था इसका, क्या गुरिल्ला युद्ध तो फेमस ही था। गुरिल्ला युद्ध में क्या था? एक्सपर्ट था। क्या था? गुरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट था। जन्म आपको बता दिए। इसके भाई का नाम याद रखिएगा, भाई का नाम याद रखिएगा, चिम्माजी, चिम्माजी अप्पा। क्या नाम था? चिम्माजी अप्पा। पिता का नाम आप सभी को पता है ना, पिता का नाम बता दिए हैं, बालाजी, बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ इसके पिता का नाम था। ये आप सभी को याद करके रख लेना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। इनका विवाह याद रखिएगा, है ना, बाजीराव का विवाह आगे आपको बताएंगे। बाजीराव प्रथम के दो विवाह फेमस है। पहला जो था वो थी काशीबाई। कौन थी? काशीबाई। काशीबाई से विवाह इसने 1720 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1720 ईस्वी में किया था। और दूसरी इसकी बीवी थी जिसका नाम मस्तानी था। क्या नाम था? मस्तानी से इसने 1729 ईस्वी में विवाह करने का काम किया था। कब किया था? 1729 ईस्वी में इसने विवाह करने का काम किया था। ये आपको याद करके रख लेना है ना। काशीबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसमें एक था कौन? बालाजी विश्वनाथ, सॉरी बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। और एक जो नाम था उसका नाम याद कीजिए जल्दी से, रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। ठीक है, और मस्तानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था इसका नाम क्या था? कृष्णा राव। क्या नाम था? कृष्णा राव। लेकिन कृष्णा राव से ये फेमस नहीं होता है, बल्कि ये शमशेर बहादुर के नाम से फेमस होता है। किस नाम से? शमशेर बहादुर के नाम से ये फेमस होता है। ये आपको याद करके रख लेना है। ठीक है, ये आपको याद करके नोट करके रख लेना है, याद करके रख लेना है। मस्तानी जो है ये क्या है सर? छत्रसाल की बेटी थी। किसकी? छत्रसाल की बेटी थी। ये आपको याद करके रख लेना है। पुणे में जो है, कहां पे? पुणे में जो है यहाँ पे क्या किया था सर? बाजीराव प्रथम के द्वारा, बाजीराव प्रथम के द्वारा एक महल बनाया गया था, एक महल बनवाया गया था जिसमें कौन रहते थे? मस्तानी रहते थे। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? मस्तानी महल नाम पड़ गया। महल का नाम क्या था? मस्तानी महल नाम रखा गया। इसका क्या नाम रखा गया? कहेंगे मस्तानी महल के नाम से इसे फेमस किया गया। ये बातें आपको याद करके रख लेनी। आइए पहले बेसिक जो यहाँ पे दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। इन्हें किस नाम से? ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। याद रखेगा, शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग अगर किसी ने किया तो वो बाजीराव प्रथम ने ही किया था। किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में, कब? 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम, जिसका नाम क्या था? निजाम उल मुल्क प्रथम को हराकर मुंशी शिवगांव की संधि करने का काम किया था। और इसके बाद उन्होंने इस निजाम के इलाकों पर धीरे धीरे अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। क्या किया था? धीरे धीरे इन्होंने उसके इलाकों में अधिकार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहा है कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगे। इस पर साहू जी ने कहा था, प्रतिक्रिया दिया था कि आप निसंदेह एक योग्य पुत्र के, एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से लेकर अटक तक फहराने का काम करेंगे, है ना। ये बेसिकली कथन किसका था? ये कटक से लेकर अटक तक का कहना था शिवाजी महाराज का। किसका? शिवाजी महाराज का कहना था। शिवाजी महाराज क्या कहते थे वो चीज ध्यान से समझिए, है ना। शिवाजी महाराज का कहना था कि हम जो, मेरा सपना है, शिवाजी महाराज का
जो सपना है कि क्या शिवाजी महाराज कहा करते थे भाई, है ना, उनके सपने को साकार करना हर एक भारतीय का धर्म है और नैतिक धर्म है। इनका कहना था अटक से कटक तक, अटक से कटक तक केसरिया लहराने का, केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने का सपना। ठीक है, इनका कहना था कि अटक से लेकर कटक तक केसरिया लहराएगा और फिर से हिंदू स्वराज आएगा। ये शिवाजी महाराज का कहना था और इस सपने को काफी हद तक पूरा करने का काम, काफी हद तक पूरा करने का काम बाजीराव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाजीराव के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रख लेना है ना। ये किसके द्वारा सर? बाजीराव के द्वारा किया जाता है। और सर 28 फरवरी 1728 को हैदराबाद के निजाम जो थे, हैदराबाद के निजाम जो थे, इसका नाम क्या है? निजाम उल मुल्क आसफ जहां प्रथम, है ना, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध का नाम भी याद रखिएगा। 1728 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद संधि जो हुई थी मुंशी शिवाओं की संधि, युद्ध का नाम याद रखिएगा पालखेड़ा का युद्ध। कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। और पालखेड़ा युद्ध के बाद 1728 में इसके बीच में कौन सा संधि हुआ था सर? मुंशी शिवगांव की संधि देखने को मिलती है ना। क्या होता है सर? मुंशी शिवगांव की संधि देखने को मिलती है। ठीक है, अब घटना सुनो क्या होता है 1728 में। 1728 इसमें क्या होता है? बुंदेलखंड का इलाका, कहां का? बुंदेलखंड का इलाका। बुंदेले हर बोलो के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो होता क्या है, बुंदेलखंड के राजा थे, महाराजा का नाम क्या था? छत्रसाल। क्या नाम था? छत्रसाल, है ना। बुंदेलखंड के राजा का नाम था छत्रसाल। ये छत्रसाल क्या काम करते हैं? तो ये मुगलों के खिलाफ जो है, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। इसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। कब? 1728 ईस्वी। अब जाहिर सी बात है, जब ये विरोध किए हैं, विद्रोह किए हैं, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए भी तो लोग आएंगे ना भाई साहब, दबाने के लिए भी तो लोग आएंगे। और जब दबाने के लिए लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं ये विद्रोह की भावना और ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना, और ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुगलों के खिलाफ इसने क्या कर दिया? विद्रोह करने का काम कर दिया। अब विद्रोह करने से क्या होगा? जाहिर सी बात है कि मुगलिया सल्तनत शांत तो बैठेगी नहीं, है ना। तो मुगल सेना क्या करेगी सर? मुगल के शासक जो होंगे वो अपना टीम भेजेगा। तो मुगल के टीम की तरफ से इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या होगा? विद्रोह को दबाने का काम किया जाएगा, है ना, विद्रोह को दबाने का काम होगा। और विद्रोह को दबाने के लिए सर एक टीम भेजी जाएगी जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो उसका नाम था मोहम्मद खान बंगास, ना। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद खान बंगास के नेतृत्व में टीम भेजा गया। और जैसे ही बंगास पहुंचता है बुंदेलखंड, ये छत्रसाल के पूरी के पूरे परिवार को, राजमहल को क्या कर लेता है सर? बंदी बना लेता है। पूरी के पूरे महल को, पूरे के पूरे परिवार के लोगों को ही क्या करता है? ये बंदी बनाने का काम करता है। छत्रसाल अब परेशान,
बोला हाय रे दादा, गलती से हम विद्रोह कर दिए, अब करे तो करे क्या। छत्रसाल बार बार 1728 से लेके 29 तक जो है वो मदद के लिए गुहार मांगता रहा, कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा। बार बार मदद मांगने के बाद क्या होता है, 1729 ईस्वी में क्या होता है, 1729 ईस्वी में फाइनली बाजीराव जो है, बाजीराव प्रथम जो है वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी टीम लेकर वो छत्रसाल के पास पहुंचते हैं और इस बंगास को बंगास मछली बना के समुद्र में डाल देने का काम करते हैं, यानी युद्ध में हराने का काम करते हैं। और इस तरीके से छत्रसाल की खोई हुई प्रतिष्ठा, इज्जत, इन सभी को वापस दिलाने में मदद करते हैं। कौन, तो सर बाजीराव प्रथम। अब छत्रसाल बदले में क्या दे भाई, तो इसकी थी एगो बेटी। कौन थी, बेटी का नाम क्या था, मस्तानी। क्या नाम था, मस्तानी। तो मस्तानी से ये 1729 ईस्वी में क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है और भाई साहब वापस लेके आ जाता है अपने मराठा साम्राज्य में। पहले से 1720 में जो बीबी बनी हुई थी भाई काशीबाई, कौन थी, काशीबाई, कहती है राजे आपने तो मेरा मान सम्मान ही छीन लिया है ना, मेरे रहते रहते किसी और को आप लेके आ गए। ये मूवी देखे हैं ना, बाजीराव मस्तानी देखे हैं, तो ये है काशीबाई, ये है काशीबाई, प्रियंका चोपड़ा। और ये जो दीपिका पादुकोण है ये मस्तानी बनी थी। क्या बनी थी, मस्तानी बनी थी। और ये कौन है, तो सर बाजीराव प्रथम है ना, बाजीराव प्रथम यही बना हुआ था। ठीक, और इस तरीके से क्या होता है सर, ये बाजीराव और मस्तानी का प्रेम संबंध अमर हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है सर, तो इनका विवाह करवा देने के बाद में क्या होता है, दोनों का विवाह हो गया, बाजीराव और मस्तानी का, है ना। इसका हो गया, बाजीराव और मस्तानी का विवाह करवा दिया गया, है ना। और इस तरीके से क्या होता है, जबरदस्त तरीके से इसका शासन अब शुरू हो जाता है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, है ना, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। अरे साम्राज्य का जबरदस्त तरीके से इसने अपना विस्तार करने का भी काम किया था ना, जबरदस्त तरीके से इसने, है ना। 1729 ईस्वी में विवाह होता है और 1734 ईस्वी में जो है मस्तानी का पहला पुत्र होता है और इस पुत्र का नाम क्या था, कृष्णा राव। क्या नाम था, कृष्णा राव, जिसे कृष्णा राव ये मराठा के जो पंडित थे उन्होंने नाम देने से मना कर दिया, क्योंकि मस्तानी जो है वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करती थी, है ना। इसकी माँ जो थी इस्लाम धर्म से बिलोंग करती थी, इस कारण से ये भी इस्लाम, तो इसका जो पुत्र होगा उसको भी यहाँ पर मान्यता नहीं दिया जाता है। तब इसे वो शमशेर बहादुर के नाम से रखती है ना। क्या नाम दिया, शमशेर बहादुर, है ना। 34 में ये पैदा हो रहा है। 1740 ईस्वी में क्या होता है सर, ये बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। किसकी, बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। तो हर कोई मस्तानी और शमशेर बहादुर को मारने के पीछे पड़ गया, बोला इसका जो है छाया यहां पर नहीं पड़ना चाहिए। और उस समय 1740 में कितना, 6 साल का है शमशेर बहादुर, है ना। मस्तानी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। सोचो कि उस समय जो सबसे ज्यादा नफरत करती थी काशीबाई, उसने ही इन दोनों के प्राण बचाने के काम किए, है ना। कृष्णा राव यानी शमशेर बहादुर और मस्तानी के प्राण बचाने का जिम्मा किसने अपने सर पर उठाया था, काशीबाई ने उठाया था, है ना। तो इस तरीके से काशीबाई ने यहाँ पे इस शमशेर बहादुर को, और शमशेर बहादुर भी अपने आप को सम्राट के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है ना। पानीपत के युद्ध में मरने वाला ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी गाथा, जिसकी कहानी आज भी गाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है सर, ये साल आपको याद रखना है ना। कौन सा साल याद रखना है, तो ध्यान से समझो। बाजीराव के चर्चे हर तरफ हो रहे थे, बाजीराव के चर्चे हर तरफ होने लगे थे। इसी कड़ी में क्या होता है, 1737 का साल आता है। कब, 1737 का साल आता है। और इस समय दिल्ली की गद्दी में मोहम्मद शाह रंगीला जो है, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो शासक बना हुआ था।
कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का शासक बन के बैठा हुआ था। ठीक है, तो होता क्या है कि इसे रंगीन बादशाह के नाम से, नाच गाना में ज्यादा ये रंगीन रहता था, इस कारण से इसे रंगीन बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये रंगीन बादशाह जो है वो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो 1737 ईस्वी में जो है वो यहां पर आक्रमण करने का काम किया था, है ना। तो 1737 में बाजीराव प्रथम जो है, बाजीराव प्रथम जो है मात्र कितने, 500 घुड़सवार सैनिक, 500 घुड़सवार सैनिक ये लेकर कहां पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है। इस व्यक्ति को अगर चाहिए होता था उस समय बाजीराव प्रथम को, तो ये दिल्ली पर शासन कर सकते थे। 1737 में ही दिल्ली पर अधिकार हो गया था मराठों का, लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, बाजीराव प्रथम को अपना इलाका यानी मराठा साम्राज्य का इलाका छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। इस कारण से दिल्ली के किले में वो 3 दिन तक रुके रहे। कितने दिन तक? 3 दिन तक रुके, मोहम्मद शाह रंगीला को कूटे और कूट के भगाने का काम किया। ठीक है, भगाने के बाद क्या किए, बोले 5 लाख रुपया ला के दो और हर साल तुमको 2 लाख रुपया देना है। कितना? 5 लाख अभी दो और हर साल 2 लाख रुपया देना। मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो हैदराबाद के निजाम को चिट्ठी लिखते रहा, ए दादा मदद करो मदद करो मदद करो, ये मराठा वाला आ गया हमको मारने के लिए, है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो किसको, निजाम को, किसको, निजाम को बार बार बुला रहा था। तो ऐसा लगा रहा मोहम्मद शाह को कि ये अब आ गया दिल्ली में, तो ये पूरी तरीके से अब रुकने वाला है। तो 3 दिन के बाद लूटपाट करने के बाद और ये बताने के बाद कि अब जो मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा हैं वो अब कमजोर नहीं रह गए, है ना। और इस तरीके से क्या होता है, 3 दिन तक वहां दिल्ली में लूटपाट करने के बाद जो धन प्राप्ति हुआ 5 लाख रुपया से टैक्स के रूप में लिए और वापस जाने लगे। ठीक है, और इधर से हैदराबाद से जो है, हैदराबाद से जो कि इसे बाजीराव प्रथम से बहुत बार युद्ध में हार चुका था, मुंशी सिंह का संधि भी कर चुका था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के मदद मांगने पे निजाम अपनी सेना लेकर पहुंच रहा था कहां, दिल्ली की ओर। अब ये जब रास्ते में पहुंच रहा था तो होता क्या है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में सिरोंजी नाम का जगह था, सिरोंजी। मध्य प्रदेश के सिरोंजी में क्या होता है, निजाम और यहाँ पे बाजीराव का मुलाकात हो जाता है। बाजीराव प्रथम का क्या हो जाता है, रास्ते में ही मुलाकात हो जाता है। बाजीराव कहते हैं कहां जी, किधर चले, बोले कहीं नहीं, अभी कैसे कहे कि आप ही से लड़ने के लिए आए हैं, डर थोड़ी है, इसको जीना है ना, डर तो लगेगा ही। अरे ना ना, ये हम जा रहे हैं मोहम्मद शाह जी से मिलने के लिए, वो हमको बुलाए हैं, थोड़ा मित्रता बढ़ेगा तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और जब दिल्ली पहुंचा तो कहता है चलो हम लोग ग्रुप बनाते हैं, सेना बनाते हैं और बाजीराव को युद्ध में हराएंगे, है ना, बाजीराव को युद्ध में हराएंगे और हम लोग मराठा साम्राज्य पर अधिकार करेंगे। बाजीराव को पता चल गया, 1737 का साल था, बोला अच्छा ही बात है। 38 में फिर पहुंचे, बोले लाओ जी 2 लाख रुपया लाओ पहले। ठीक है, अच्छा हाँ ले लीजिए, है ना, लीजिए लीजिए आप ही के लिए रखे हुए हैं। निजाम मुंह ताकता रह गया और वहां से भागने पे मजबूर हो, है ना। अब होता क्या है कि इस 2 लाख और 5 लाख के बदले में बाजीराव वादा करते हैं क्या, कि जब भी दिल्ली पर कोई विदेशी आक्रमण होगा तो मराठा साम्राज्य जो है वो मुगलिया सल्तनत को मदद करेगा। और दुर्भाग्य से 1739 में क्या होता है, एशिया तथा ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह जो है वो आक्रमण कर देता है दिल्ली पर। इसके बारे में आपको मुगल काल में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो नादिर शाह दिल्ली को पूरी तरीके से लूटता है। मोहम्मद शाह जो है वो मदद मांगने के लिए खबर भिजवाता है, कहता है भाड़ में जाओ, हमको क्या मतलब है तुम्हें, है ना। और इस तरीके से नादिर शाह खुलेआम कत्लेआम दिल्ली की सड़कों पर लाशें बिछाते हुए क्या होता है, यहां से निकल जाता है। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, ये सारा का सारा चीज लेकर, कोहिनूर हीरा, ये सब लेकर वो यहां से क्या होता है, 9-2-11 हो जाता है। ये चीज आपको याद करके रख लेनी है ना, यानी कि सर पूरे के पूरे दिल्ली को ये क्या करता है, बर्बाद कर देने का काम करता है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है ना। और इस तरीके से क्या होता है सर, 1740 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने से बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो वही आप कह रहे हैं, याद रखिएगा 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु बाजीराव ने कोई भी सैन्य मदद नहीं दिया। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन का महल भी छीन लिया, और यही सालसेट और बसीन जो है आगे जाके आपका युद्ध का कारण भी बनेगा। बाजीराव हिंदू पद पातशाही की स्थापना करना चाहता था, ये भी आपको याद करके रखना है। हिंदू पद पातशाही यानी राजा का पद जो है वो हिंदुओं के पास रहे, इसका क्रेडिट भी किसके पास जाता है? तो याद रखिएगा ये बाजीराव प्रथम के पास ही जाता है। बाजीराव प्रथम की दूसरी बीवी का नाम मस्तानी 1729 में क्या करता है? इससे विवाह करने का काम करता है। बाजीराव पेशवा की पहली बीवी का नाम काशीबाई, जिसे 1720 में विवाह करने का काम करता है ना। याद रखिएगा साहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही क्या करते हैं? पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांट देते हैं। मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांटने का काम करते हैं, जिसमें से पूना का एरिया जो है, पूना का एरिया पेशवा के पास रहता है। बड़ोदरा का इलाका गायकवाड़ के पास चला जाता है। नागपुर का इलाका भोसले के पास चला जाता है। इंदौर का इलाका होलकर के पास चला जाता है। और ग्वालियर का इलाका सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आप सुन रहे हैं वो इसी के टाइम में देखने को मिलता है। याद रखिएगा शाहजी भोसले और शिवाजी राजे भोसले, है ना। शिवाजी जो हैं वो भोसले वाले कैटेगरी से आते थे, है ना। किससे? भोसले। इनका क्रेडिट को आपका टाइटल नेम कह सकते हैं शिवाजी राजे भोसले, और शाहजी भोसले आप नाम सुने होंगे। तो भोसले वाले लोगों को कहां भेज दिया गया? तो नागपुर वाले इलाकों में भेज दिया जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो आगे देखो। उसके बाद 1740 में कौन बनते हैं? बालाजी बाजीराव। अगले शासक कौन बनते हैं? बालाजी बाजीराव आपके अगले शासक बनते हैं। किसके? मराठा साम्राज्य के पेशवा यही बनते हैं ना। इन्हीं के कार्यकाल में क्या होता है? साहू जी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? साहू जी की मृत्यु हो जाती है। और इसी टाइम ये क्या करते हैं? तो सर ये छत्रपति के पद को समाप्त कर देते हैं, और यहाँ पे पेशवा के पद को ही सबसे बड़ा पद बना दिया जाता है। ये चीज आपको याद करके रख लेना है। बालाजी विश्वनाथ जब यहाँ पे शासक बनते हैं, यानी कि जब पेशवा बनते हैं, तो इनका एज मात्र 18 साल था। कितना? मात्र और मात्र 18 साल के थे। जाहिर सी बात है 1720 ईस्वी में शादी हुआ है। 1720 ईस्वी में शादी हुआ था किसका? बाजीराव प्रथम का। और किसका सर? तो यहाँ पे ये क्या नाम था इसका? काशीबाई का, है ना। काशीबाई और बाजीराव प्रथम का विवाह हुआ है 1720 में, और 1740 में ये मृत्यु हो जा रही है। तो 1722 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका? बालाजी बाजीराव का, है ना। 1740 ईस्वी में इसका क्या होता है? सर ये शासक बन जाते हैं बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। क्या? नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है, और यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठों का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। ये कहने के लिए जो काम इसके पिताजी यानी बाजीराव प्रथम ने कटक से अटक तक या अटक से कटक तक, है ना, अटक से कटक तक, आपको ये अटक से कटक, अटक मतलब उड़ीसा का इलाका, अटक, एक कटक यानी उड़ीसा, और अटक यानी अफगानिस्तान का इलाका ना, अफगान का इलाका, हिंदू कुश पर्वत तक का इलाका, है ना। तो वहां तक पूरे के पूरे यानी कि कह सकते हैं सर पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान का इलाका जो है, इस पर हिंदू शाही शासकों का शासन करवाना चाह रहे थे। ये चीज आपको याद करके रख लेनी है ना। ये चीज आपको याद करके रख लेनी है, नोट करके रख लेनी। 1749 ईस्वी में छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो जाती है, और एक संगौली की संधि के तहत में क्या होता है सर? छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया जाता है, और मराठा साम्राज्य जो है पूरी की पूरी तरीके से पेशवा के अधीन हो जाता है। किसके अधीन हो जाता है? पेशवा के अधीन आ जाता है। ये चीज आपको याद करके रख लेना। 1752 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे झलकी की संधि के नाम से जाना जाता है। किसके बीच में? हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच में होता है, और इस संधि के बाद हैदराबाद का जो निजाम था वो मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसकी? मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है खास सर? याद रखेगा 17 जनवरी 17 बोल रहे हैं
14 जनवरी 1761 को। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को क्या होता है? तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, जो कि कौन था सर? तो याद रखिएगा, नादिर शाह के साथ में ये भारत आया था और भारत की समृद्धि देख चुका था ये, है ना। इसके द्वारा दुर्रानी वंश का स्थापना किया गया था। किसका? दुर्रानी वंश का स्थापना किया गया था, याद करके रख लीजिए, ठीक है। तो हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा में, है ना, इसके मदद में अवध के नवाब भी खड़े हो गए थे ना। अवध के जो नवाब लोग थे वो भी इसका साथ दे रहे थे, ठीक। इस कारण से क्या होता है, 1761 ईस्वी में मराठा साम्राज्य जो है, मराठा साम्राज्य की तरफ से, मराठा साम्राज्य की तरफ से क्या होता है, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, जिसमें बालाजी बाजीराव की तरफ से, बालाजी बाजीराव की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, इसमें से आपको याद रखना है बालाजी विश्वनाथ का बेटा, जिसका नाम क्या था? विश्वास राव। क्या नाम था? विश्वास राव, ठीक। उसके बाद चिम्मा जी का बेटा, किसका बेटा? चिम्मा। यहाँ इमेज से आपको समझाते हैं ना, इमेज में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इमेज से आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए बोले थे यहाँ पे नाम आपको याद करके रख। चलिए ध्यान समझिएगा। पानीपत का क्या हो रहा है सर? तीसरा युद्ध हो रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है। पेशवा कौन है उस समय? पेशवा कौन है? याद रखिएगा सर, बालाजी बाजीराव। कौन है? बालाजी बाजीराव इस समय क्या है? पेशवा है। क्या है? बालाजी बाजीराव इस समय क्या है? पेशवा है। अब पेशवा की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए कौन जा रहा है? तो नेतृत्व कौन कर रहा है सर? विश्वनाथ राव, यानी बालाजी बाजीराव का बेटा का नाम क्या है? विश्वनाथ बोल रहे हैं, विश्वास राव। क्या नाम है? विश्वास राव। क्या नाम है? विश्वास राव। विश्वास राव के साथ में मदद करने के लिए यहां पे कौन? बाजीराव प्रथम और मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर। कौन? शमशेर बहादुर, ठीक। और बाजीराव प्रथम के भाई चिम्माजी अप्पा का बेटा, जिसका नाम था सदाशिव राव। क्या नाम था? सदाशिव राव भाऊ। ये तीन के नेतृत्व में मराठा सेना तैयार होती है और सर ये महाराष्ट्र से होते हुए धीरे 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 दिल्ली को पार करते हुए कहां पहुंचते हैं? तो सर ये हरियाणा के पानीपत में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं सर? हरियाणा के पानीपत में पहुंचते हैं। और यहां पर क्या होता है, लेकिन होता क्या है गलती ना, ये मराठा वाले जो लोग थे, अब युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो सेना लेके जाना चाहिए, तो ये पूरा फैमिली लेके चले गए। महिलाएं भी गई थी युद्ध देखने के लिए। अब महिलाएं जा रही तो भाई साहब वहां पे युद्ध सामग्री के बदले में क्या है, इनके लिए अनाज लेके जाना पड़ेगा, इनके लिए रुकने के लिए टेंट फेंट लेके जाना पड़ेगा, खाना लेके पड़ना जाना पड़ेगा। महिला जा रही है तो मेकअप का सामान भी तो टांगना पड़ेगा। इस चक्कर में क्या होता है सर, सेना का मैक्सिमम ध्यान परिवारों की ओर रहता है, युद्ध में ये ध्यान कम देने लगे, जिस कारण से यहाँ पर। और दूसरा सबसे बड़ा क्या रीजन था कि यहाँ पर जब से पेशवा का दौर चालू हुआ, उसके बाद से मराठों की जो छवि थी, ये जिस भी एरिया पे अधिकार करते थे वहां से चौथ और सरदेश मुखी नामक टैक्स लेते थे, जिस कारण से इनका जो छवि बना हुआ था वो लुटेरे के रूप में बना हुआ था। तो आस पड़ोस के जो राजवंश थे वो इन्हें पसंद नहीं करते थे। तो जब ये पानीपत के युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय इनका रास्ते में किसी प्रकार का किसी भी ने सहयोग नहीं किया, किसी ने भी क्या किया? सहयोग नहीं किया। अब जब सहयोग नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है, युद्ध सामग्री की कमी, खाने पीने की कमी और लंबी यात्रा के बाद थकान का मार, है ना, इन सभी कारणों से जो है इनकी पूरी की पूरी सेना और परिवार के जाने की वजह से पानीपत के युद्ध में लड़ने से पहले ही
ये थोड़े हतोत्साहित हो चुके थे ना। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है सर, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली था अफगान सेना का, अहमद शाह अब्दाली जो था ये दुरानी वंश का शासक था, है ना, दुरानी वंश का जो संस्थापक था, अफगान सेना भी कह सकते हैं, अफगान सेना, ठीक है। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को क्या होता है, ये दोनों सेनाएं आपस में भिड़ जाती है और इसमें जो है अब अहमद शाह अब्दाली की सेना जो है वो भारी पड़ती है किस पर, तो सर मराठा सेना पर भारी पड़ती है और इस युद्ध में कुल मिला के 28,000 सैनिक मारे जाते हैं। कितने? 28,000 सैनिक मारे जाते हैं। इसमें आपका शमशेर बहादुर, सदाशिव राव, विश्वास राव, ये सारे प्रमुख योद्धा भी मारे जाते हैं। और ये खबर जैसे ही मराठा साम्राज्य में पहुंचती है कि पूरी की पूरी टीम हार चुकी है, ये मारे जा चुके हैं, तो उस हादसे से क्या होता है सर, तो बालाजी बाजीराव भी क्या हो जाते हैं, बालाजी बाजीराव की भी क्या हो जाती है, तो सर बालाजी बाजीराव जिसे नाना साहेब के नाम से जानते थे, इनकी भी क्या हो जाती है सर, तो आत्महत्या कर लेते हैं, या कह सकते हैं सर ये आपका कह सकते हैं हार्ट अटैक से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से पानीपत के युद्ध में क्या होता है सर, बुरी तरीके से हार होती है मराठा साम्राज्य की। और ये पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, ये सॉरी पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, ये मराठा साम्राज्य की दुर्गति का एक सबसे बड़ा कारण बनता है ना। मराठा साम्राज्य अब धीरे धीरे अपने पतन की ओर प्रस्थान करना शुरू करता है और 1761 के बाद यहाँ पे कूटनीति और राजनीति होनी शुरू होती है और यहाँ पर अब अंग्रेजों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अब अंग्रेजों का प्रवेश जो है मराठा साम्राज्य में शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज जो हैं वो 3 युद्ध लड़ेंगे। कितने युद्ध? 3 युद्ध लड़ेंगे, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाएगा। और इस मराठा युद्ध के बारे में, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में, यानी कल की क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन में आपको बहुत कुछ नया, बहुत कुछ बेहतर और बहुत कुछ शानदार सीखने और सुनने को मिला होगा। ठीक है, तो इतिहास की कहानियों को इसी तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम में सर जबरदस्त तरीके से इस बार हिस्ट्री में, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, इस बार सर तबाही मचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। क्लास का टाइमिंग आपको याद करके रख लेना है ना। कल से आपका क्या है सर, MWF में, कब? MWF में आपका JPSC और आपका JTET का क्लास चलेगा। ठीक, कितने बजे से? 12:15 PM में। ठीक, और आपका TTS में जो है आपका क्लास कौन सा चलेगा सर, तो नॉर्मली आपका जो भी बैच है, खास करके कौन सा, JSSC क्लर्क का हो गया, एक्साइज कांस्टेबल का हो गया, झारखंड पुलिस का हो गया, उसके बाद आपका सर ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता का हो गया, या और भी जो भी बैच है आपका, उन सभी में क्लास की टाइमिंग आपकी 12:15 बजे से TTS में रहने वाला है। ठीक है, तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।